हेलो दोस्तों, डीवाईटी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लैटिस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। मान लो ए बी सी एक लैटिस एल विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू में अवयव है। ए बी सी हम लोग के लैटिस एल में अवयव है। दर्शाइए कि यदि ए लेस देन इक्वल टू बी है तब हम प्रूफ करेंगे ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी। ओके फ्रेंड्स, अगर आप डीवाईटी शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसके सॉल्व देखते हैं। हमें दिया क्या है, ए बी सी एक लैटिस एल विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू में अवयव है तथा हम लोग को और क्या दिया है, ए लेस देन इक्वल टू बी। और हम लोग को सिद्ध क्या करना है, ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी। ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, लैटिस एल विथ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन लेस देन इक्वल टू में किन्हीं ए बी सी के लिए हम रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू होगा ए ज्वाइन सी से और सी भी लेस देन इक्वल टू होगा किससे, ए ज्वाइन सी से। ठीक है, तथा बी मीट सी लेस देन इक्वल टू होगा किससे, बी से भी, और बी मीट सी लेस देन इक्वल टू होगा किससे, सी से भी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लैटिस से रिलेटेड मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो देख लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। पिछले वीडियो को देख लेंगे तो आपको अभी का एग्जाम्पल समझने में आसानी होगी। ठीक है, चूँकि संबंध लेस देन इक्वल टू स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए हम रखते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए। अब हम लोग का स्वतुल्य संबंध से हुआ है ए लेस देन इक्वल टू ए और यहाँ से बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी। इम्प्लाइज दैट हम इनको कंबाइन करते हैं तो हम लोग का होगा ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन बी। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू, यहाँ हम लोग का ए ज्वाइन बी था, यहाँ हम लोग क्रम को चेंज किए तो हुआ बी ज्वाइन ए। यहाँ आप साइड में लिखिए हम लोग कौन सा नियम का यूज़ किए हैं, क्रम विनिमय नियम का। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग के इस साइड में ए ज्वाइन बी मीट सी ये हम लोग लेकर आ गए हैं और हमें इस साइड में चाहिए बी मीट ए ज्वाइन सी, ये चाहिए। तो हम पहले ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी लेकर आएंगे, उसके बाद ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन सी लेकर आएंगे, उसके बाद दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हम लोग का ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी प्राप्त हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, पहले हम लोग ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी लेकर आते हैं। तो देखिए यहाँ इक्वेशन 1 में हम लोग का ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी ज्वाइन ए है। तो अब हम लोग बी ज्वाइन ए लेस देन इक्वल टू बी लेकर आएंगे तो हम लोग का संक्रामक गुणधर्म से, संक्रामक गुणधर्म में क्या होता है, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है। तो इम्प्लाइज दैट ए का रिलेशन किससे होता है, सी से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम संक्रामक गुणधर्म का यूज करेंगे तो हम लोग का ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी प्राप्त होगा। तो देखते हैं, पुनः चूंकि संबंध लेस देन इक्वल टू स्वतुल्य है, स्वतुल्य के लिए हम रखते हैं b लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ हमें चाहिए क्या, b। अब हम लोग का स्वतुल्य संबंध से b लेस देन इक्वल टू b और हम लोग को दिया था a लेस देन इक्वल टू b। तो इम्प्लाइज दैट b a का एक ऊपरी परिबंध है। इम्प्लाइज दैट b a का एक ऊपरी परिबंध है। इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि लीस्ट अपर बाउंड लेस देन इक्वल टू होता है किससे, अपर बाउंड से, और यहाँ पास बी ए का एक अपर बाउंड है तो हम लोग का लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी ए लेस देन इक्वल टू होगा किससे, बी से।
ठीक है, इम्प्लाइज दैट, और हम लोग का ज्वाइन की डेफिनेशन से होता है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ बी ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी ज्वाइन ए लेस देन इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। यहाँ हम लोग के इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी ज्वाइन ए कॉमा बी ज्वाइन ए लेस देन इक्वल टू बी, और यहाँ पर हम लोग का संक्रामक गुणधर्म से होगा इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी। यहाँ हम लोग किसका यूज किए हैं उसको साइड में लिखते हैं, क्योंकि अंशतः क्रम संबंध लेस देन इक्वल टू के संक्रामक गुणधर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी लेकर आ गए। अब हम लोग ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन सी लेकर आते हैं। पुनः हम लोग स्वतुल्य संबंध से लेते हैं ए लेस देन इक्वल टू ए, और यहाँ से हम लोग का बी मीट सी लेस देन इक्वल टू सी, इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं, तो इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन सी। ठीक है, ये हम लोग का ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन सी भी लेकर आ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं, ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी और ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन सी। इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी बी तथा ए ज्वाइन सी का एक निम्न परिबंध है। इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी बी ए ज्वाइन सी का एक निम्न परिबंध है। इम्प्लाइज दैट, और हम लोग जानते हैं कि लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू होता है किससे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। तो यहाँ हम लोग का ए ज्वाइन बी मीट सी क्या है, बी ए ज्वाइन सी का एक निम्न परिबंध है। तो यहाँ पर ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू होगा किससे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी ए ज्वाइन सी से। ठीक है, इम्प्लाइज दैट ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू, हम लोग के मीट की परिभाषा से होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ बी कॉमा ए ज्वाइन सी इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्राप्त होगा, बी मीट ए ज्वाइन सी। ठीक है, अतः हम लोग को दिया था ए लेस देन इक्वल टू बी, इम्प्लाइज दैट, और हम लोग प्रूफ कर लिए ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप लोग यहाँ तक लेकर आ जाएंगे, उसके बाद इनको आप कंबाइन करेंगे तो भी आप लोग का प्रूफ हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, ए ज्वाइन बी मीट सी मीट ए ज्वाइन बी मीट सी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी। इम्प्लाइज दैट फ्रेंड्स, और आप लोग जानते हैं कि हम लोग कोई दो सेम एलिमेंट का मीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वही एलिमेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पास हम लोग को प्राप्त होगा ए ज्वाइन बी मीट सी लेस देन इक्वल टू बी मीट ए ज्वाइन सी। ये हम लोग प्रूफ कर लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी प्रूफ करेंगे तो भी ठीक है। ओके, धन्यवाद।